I welcome you all to Major H.S. Kalsij Balnoi Academy. I am Mr. Tiwari, Faculty of Math at Balnoi Academy. अब करेंगे PYQ CDS टू 2024 मैथ सेट ए को स्टार्ट करेंगे. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अप्लीकेशन है एक तरह से. रियल नंबर एक्स इज सच दैट द सम ऑफ नंबर एंड 4 times इट्स स्क्वायर इज लीस्ट मतलब मिनिमम. देन व्हाट इज नंबर. क्वेश्चन में ये बोला है कि नंबर और उसके 4 टाइम स्क्वायर का सम मिनिमम लीस्ट है. देन व्हाट इज नंबर. अब इसको करने के लिए दो टेक्निक है. एक तो पहले ये है कि यहां पे नंबर x लेट कर ले. लेट नंबर बी x. देन 4 टाइम्स ऑफ इट्स स्क्वायर इज 4x स्क्वायर. सम इज x प्लस 4x स्क्वायर. ये हो गया. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी मेथड है डिफरेंशिएशन का मेथड. इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. वही हमारा आंसर है, वही पूछा हुआ है यहाँ पे. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे. x का x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 8x. दिस इज इक्वल टू 0. तो इससे x की वैल्यू आ गई -1/8. -1/8. अगर इसको डिवाइड करें 1 को 8 से तो 0.125 होता है. यही इसका करेक्ट आंसर आ गया -0.125. -0.125 ये इसका करेक्ट आंसर हो गया. दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन ये मेथड बिल्कुल ट्रिकी है और इजी है. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन ये है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स m एंड n. m इज ग्रेटर देन n इज 72. 2 नेचुरल नंबर है m और n, m n से बड़ा है. उनके स्क्वायर का डिफरेंस दिया है 72. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स विल सेटिस्फाई. ऐसे कितने नेचुरल नंबर के पेयर सेटिस्फाई करेंगे. तो क्वेश्चन में यही गिवन है. m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दिया 72. 72 आ गया. अब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का फैक्टर क्या होता है. फैक्टर इसका होता है m प्लस n इंटू m माइनस n. दिस इज इक्वल टू 72. यही हो गया. अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट हो गया m प्लस n m माइनस n. तो अगर यहां पे लिखे 72 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं. इसके बाद 2 से लिखे 2 इंटू 36. इसके फैक्टर बना देंगे 3 इंटू 12, 4 इंटू 18 और 6 इंटू 12. 6 इंटू 12 ये तो रिपीट ही करेगा. इसके बाद 4 इंटू 18 ये आ गया. अब इसमें देखें कितने पेयर पॉसिबल है. अब दो नंबर का सम और प्रोडक्ट दिया हो जैसे यहां लिखा है तो नंबर को फाइंड करने के लिए एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दिया. तो यहां पे अगर देखें तो 72 प्लस 1/2 करेंगे तो 73/2 ये फ्रैक्शन में आ गया. ये पॉसिबल नहीं है. 36 प्लस 2 कितना हो गया 18/2, 19 आ गया और 17 आ गया. ये पॉसिबल है. 236 पॉसिबल है. 24 इंटू 3 इंटू 24 सॉरी 3 इंटू 24 है. 12 लिखा गया 3 इंटू 24 है. 24 इंटू और ये 6 इंटू 12, 6 इंटू 12 भी आएगा. 24 प्लस 3 27/2 नहीं होगा. 18 प्लस 4 22/2 ये होगा और 18/2 ये आएगा. यही 3 पेयर्स इसके लिए पॉसिबल है. 3 पेयर्स पॉसिबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. ये एलसीएम एचसीएफ का एप्लीकेशन है. क्वेश्चन बोला है कि लेट n बी अ 5 डिजिट नंबर
when n is divided by 6, 12, 15, 24, it leaves respectively 2, 8, 11, 20 as remainder. What is the greatest value of n? n की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, मतलब सबसे ये ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? तो ये एक टाइप है जिसमें सेम रिमाइंडर, नो रिमाइंडर, डिफरेंट रिमाइंडर और डिफरेंस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर सेम। यहाँ पे 6 और 2 का डिफरेंस 8, 12, 15, 24 सबका डिफरेंस सेम है, 4 है। तो इसका तरीका यही होता है कि रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ डिवाइजर, और उसे डिवाइड करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर को, और इसके बाद 4 लेस कर देंगे। तो ग्रेटेस्ट एलसीएम ऑफ डिवाइजर यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ऑफ डिवाइजर इज इक्वल टू 6, 12, 15, 24 का एलसीएम हो जाएगा 120। 6, 12, 15, 24 का एलसीएम 120 होता है। इसको डिवीजन वाले मेथड से या फैक्टराइजेशन वाले से चेक कर सकते हो। अब ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है ये होता है 9999, 5 डिजिट का है 9। इसको डिवाइड करेंगे 120 से, 120 से डिवाइड करेंगे तो 128 जा 960, 3 आ गया 9 आ गया, फिर 128 जा 123 जा 360, ये 9 आ गया, ये 3 आ गया, फिर 9 आ गया, 123 जा 360, तो लास्ट में 39 आ गया। इसका मतलब नंबर जो होगा 999, 99 से 39 को लेस कर देंगे तो 60 आ गया। ये ग्रेटेस्ट नंबर हुआ। लेकिन 120 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 4, रिमाइंडर डिफरेंस रिमाइंडर डिवाइजर का 4 आ रहा है, तो इसमें से 4 को लेस कर देंगे 99956। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 99956। बी इज करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। तो ये टाइप होता है नो रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर, डिफरेंट रिमाइंडर, डिफरेंस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज सेम। उसी का क्वेश्चन था, ये पहले भी पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये कह रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 111 पावर 222 प्लस 222 पावर 333 प्लस 333 पावर 444 डिवाइडेड बाई 5। 5 से इसको डिवाइड करना है, तो पहले इसको 5 से अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 ही आएगा। 1 की पावर 222 आ गया, 1 की पावर 222 हो गया। एंड प्लस अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 2 की पावर 333। एंड प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 444 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यूलर्स नंबर का यूज करेंगे। जो नंबर को प्राइम होते हैं, तो अगर 5 है तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, 4 और 5 को प्राइम होते हैं, तो 4 से इस पावर को डिवाइड करें, सीधे डायरेक्ट 4 से। तो 4 से पावर को डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 आ गया, 1 की पावर 2 प्लस यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 8 या 32, 4 3 या 12, 1 आ गया, तो 2 की पावर 1 प्लस 3, 4 से तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 444, तो यहाँ पे 0 आ गया, अपॉन हो गया 5। अब यही आ गया 2 and 1 3 and 1 4, तो 4/5 आ गया। 4/5 आने का मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर हो जाएगा 4, रिमाइंडर इज 4। ये इसका करेक्ट आंसर, ये है ऑप्शन यहाँ इसका रिमाइंडर हो गया 4, यही करेक्ट आंसर हो गया इसका 4। इसके बाद है व्हाट आर द लास्ट 3 डिजिट इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर 43210 1 2 3 4 5 9 8 7 6 6 7 8 9। लास्ट 3 डिजिट बताना है, तो लास्ट 3 डिजिट बताना है तो इसमें एक तरीका ये भी है कि नंबर के लास्ट 3 डिजिट को मल्टीप्लाई कर दें।
789, 345। फाइव जीरो पहले मल्टीप्लीकेशन करो, 789 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 4 39, ये आ गया। 4 से कर रहे हैं, 36 3 35 3 28 3 38 आ गया। फिर 3 से कर रहे हैं, 27 2 2 26 2 789 और 3, यही आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये देखेंगे कि लास्ट में 2 डिजिट जो आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं, 205। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, 205। ये ऐसे मल्टीप्लाई करके बता देना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये रेशियो प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन है। P वेरिएजेस डायरेक्टली एज P इज इक्वल टू K इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये जानते हो, कभी भी प्रोपोर्शन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इट मीन्स P इज इक्वल टू K टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे नंबर्स दिए एक्स वाई जेड, उससे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। P 70 है और ये हो गया K 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 3 स्क्वायर 9। तो 70 इज इक्वल टू आ गया K इंटू 14। 14 5 जा होता है 70, तो K की वैल्यू आ गई 5, K 5 आ गया। अब इसका मीनिंग यही है कि P इज इक्वल टू K हो गया 5 इंटू, अब यहाँ गिवन है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ P व्हेन x इज इक्वल टू -1 1 एंड 5। तो -1 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 25, यही आ गया। इज इक्वल टू 5 इंटू 27, दिस इज इक्वल टू 135। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो गया, 135 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, n बी द लीस्ट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 11 that leaves remainder 5 when divided by 6 12 15 and 18, which one of the following is correct। ये भी लिस्ट नंबर का ही है, ये भी एलसीएम का एप्लीकेशन ही है। तो यहाँ पे अगर एलसीएम ऑफ डिवाइजर लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 6 12 15 एंड 18, दिस इज इक्वल टू, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 180, 180, यही आ गया 180। तो नंबर जो हमारा होगा n इज इक्वल टू 180 के मतलब कोसेंट के लिए लिख रहे हैं, प्लस रिमाइंडर 5, यही नंबर का फॉर्म होगा 180 के प्लस 5। अगर ये 1 पुट करे, 2 पुट करे, 3 पुट करे, और यहाँ पे बोला है कि मल्टीपल ऑफ 11, 1 पुट कर रहे हैं तो 185 हो गया, 11 का मल्टीपल नहीं है। अब k की वैल्यू देखें, अगर k की वैल्यू देखें, 11 का मल्टीपल है, मतलब इसको 11 से हमें डिवाइड करनी है, ये मनी हो गया। तो 180 से अगर डिवाइड करें तो 11 बन जाए 11 70 11 6 जा, मतलब ये है कि ये डिवाइड कब होगा, जब k की वैल्यू हम वहाँ पे 7 पुट करें, 7 पुट करें, इसलिए कि यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 4 आ रहा है, मतलब यही हो गया। ये 180 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, तो 4k प्लस 5/11 आ गया। अब सबसे पहला 11 का मल्टीपल यहाँ देखें तो 1 पुट करेंगे तो 9 हो गया, 2 पे 13 नहीं है, 3 पे
17 नहीं है, 4 पे नहीं है, 5 पे, 733 होता है, 22 है, नहीं मिल रहा। तो के की वैल्यू यहाँ पे 7 हो, पहला नंबर यही है 7, 733 आ गया। अब अगर यहाँ पे बोला है के को 7 अगर रखे यहाँ पे, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 180 इंटू 7 प्लस 5, तो 126, 1260, 1265, यही आ गया 1265, 1265 आ रहा है डी में। डी करेक्ट है, 1200 से बड़ा और 1300 से छोटा, यही इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत रिपीट करता है और इसमें सिंपल क्वेश्चन होता है, इसको एक टर्म को चेक कर लगे, उसके बाद सीरीज जहां तक उसको लिख देंगे। अब ये है 1/√10 प्लस √9, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √10 माइनस √9 अपॉन √10 माइनस √9, ये आ गया। तो ये आ गया √10 माइनस √9, यही मिल गया फर्स्ट टर्म। ये तो a प्लस बी है माइनस बी, 10 माइनस 9 1 हो जाता है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब वैसे ही अगर पूरी सीरीज को लिखे तो ये सीरीज आ जाएगी √10 माइनस √9 प्लस √11 माइनस √10 प्लस डैश डैश लास्ट में लिख देंगे तो √196 माइनस √195, यही आ गया, पहले बड़ा इसके बाद छोटा। अब अगर ठीक से देखें तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा यही, यहाँ पे 196 आ गया 14, इसका √14 होता है, माइनस ये आ गया 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 11। 11 इज करेक्ट आंसर, यही इसका करेक्ट आंसर। तो ये इजी क्वेश्चन होता है, रैशनलाइज करके तब इसका आंसर बताना होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और इसमें कहा है कि अ ट्रेन एक्स क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड। टाइम दिया है और ट्रेन एक्स इसको क्रॉस कर रही है, ये बताया है। तो अगर प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा है तो उसके इसमें डिस्टेंस जो होगा, जो ट्रेन की लेंथ होगी वही होगा। 24 इज इक्वल टू एक्स अपॉन इसकी स्पीड को S1 लिख दे रहे हैं, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन S1 हो गया। वैसे ही दूसरे के लिए कहा है कि ट्रेन Y इसको 18 सेकेंड में क्रॉस करो, Y बाई S2, ये कह रही है। दे क्रॉसेस ईच अदर वाइल रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो होता है सम ऑफ स्पीड होता है, तो उसके लिए भी टाइम दिया हुआ है 20, और डिस्टेंस हो गया सम ऑफ ट्रेन x प्लस वाई अपॉन S1 प्लस S2, यही हो गया। अब अगर देखें तो x की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, ये हो गया 24 S1, और प्लस y की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं 18 S2 अपॉन हो गया S1 प्लस S2। अब अगर इसको लिखे तो ये हो गया 20 S1 प्लस 20 S2 दिस इज इक्वल टू 24 S1 और प्लस 18 S2। S2 को इधर लाएंगे 2 S2 इज इक्वल टू 4 S1। S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 2/4, दिस इज इक्वल टू 1/2, यही आ गया आंसर इसका। 1:2 इज करेक्ट आंसर। तो ये बेसिक क्वेश्चन था जो स्पीड और ये टाइम एंड स्पीड का होता है, उसी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है और सिंप्लीफाई करना है। पहले बोला है कि पी क्यू बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, तो यहाँ पे अगर दो चीज लिख दे सम ऑफ रूट्स, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू -m
माइनस एम एंड पी इंटू क्यू इज इक्वल टू माइनस एन। ये आ गया। पहले इक्वेशन के लिए हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लिया। अब दूसरे इक्वेशन में ये रूट्स है एम एन, तो यहाँ सम ऑफ रूट्स लिखेंगे एम प्लस एन इज इक्वल टू माइनस पी और m इंटू एन इज इक्वल टू ये आ गया माइनस क्यू। m एंड पी क्यू आर नॉन जीरो नंबर, ये जीरो नहीं होने चाहिए m एंड पी क्यू। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है यही हमें बताना है, यही बताना है। तो पहला काम ये करें कि अगर दोनों को हम ऐड कर दें, इन दोनों को, तो ये हो गया p प्लस क्यू प्लस पी क्यू दिस इज इक्वल टू माइनस m प्लस एन और ये m प्लस एन माइनस पी के इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू p। अब p से p यहाँ कैंसिल हो गया। q को अगर कॉमन ले लें तो वन प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। q नॉट इज इक्वल टू जीरो बोला है, इससे p की वैल्यू आ गई माइनस वन। p माइनस वन आ गया हमारा, p माइनस वन मिल गया, p की वैल्यू माइनस वन आ गई। अब p की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें माइनस वन, तो माइनस वन इंटू क्यू इज इक्वल टू माइनस एन, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, q इज इक्वल टू एन के आ गया, q इज इक्वल टू एन के आ गया। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में पुट कर दें n को, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में पुट कर दें तो m इंटू एन इज इक्वल टू ये है माइनस क्यू, तो n के जगह पे q लिख दें, n इंटू क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, ये और ये भी कैंसिल, m की वैल्यू आ गई माइनस वन आ गया, m माइनस वन आ गया, p आ गया माइनस वन, m और p माइनस वन आ गया। अब यहाँ पे देखें तो वन माइनस वन और प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस एम, एम की वैल्यू माइनस वन है तो ये वन आ गया, तो क्यू की वैल्यू टू हो गया, पी क्यू आ गया। अब एन की वैल्यू हमें चाहिए, तो एन की वैल्यू भी कितना हो गया, एन इज इक्वल टू भी टू आ गया। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना मेन था, जैसे इसे दिया था सिंप्लीफाई कर देना था। अब यहाँ चेक करना है m इंटू एम की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस एन टू दिस इज इक्वल टू ये आ गया माइनस वन, वन माइनस वन आ गया। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड है p प्लस क्यू इज इक्वल टू वन, क्यू की वैल्यू टू है, p की वैल्यू माइनस वन है, माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू वन, ये भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ नेक्स्ट दे रखा है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं, यही ऑप्शन है। दोनों हमने सॉल्व करके देखा, दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू के लिए है ये क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री में है। मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन पूरे पेपर में 3-4 भी दे रखा है। तो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 8 साइन थीटा, प्लस 8 साइन थीटा। अब इसको एक टेक्निक से करेंगे, टेक्निक ये है, इफ a is less than 0 then maximum value of ax square plus bx plus c is equal to minus d by 4। ये क्वाड्रेटिक का होता है, उसी टेक्निक का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर लिख दे तो कितना आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू माइनस डी, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी के जगह पे 8 है, 64 माइनस सी है ही नहीं, 0 अपॉन 4a, तो माइनस 16। अब ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 4। तो इस टेक्निक से तुरंत इसको कर दें। इसके बाद है सिंप्लीफिकेशन का है, इसका स्क्वायर अगर कर दें, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा
tan स्क्वायर बीटा और प्लस 2 tan अल्फा इंटू tan बीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर से लिख दिया, प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर से लिखेंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा और माइनस 2 tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब अगर ठीक से देखें तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसलिए स्क्वायर किया, 2ab दोनों जगह कैंसिल हो रहे थे। अब यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा ये होता है सेक स्क्वायर अल्फा एंड प्लस यहाँ tan स्क्वायर बीटा है, यहाँ tan स्क्वायर बीटा है, इसमें से कॉमन ले लेंगे tan स्क्वायर बीटा को, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये भी हो गया सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा। अब सेक स्क्वायर अल्फा को अगर कॉमन ले लें सेक स्क्वायर अल्फा को, तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर बीटा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा। वैसे थीटा से भी चेक कर सकते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके 30 60 चेक कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट का है, बेसिक कॉन्सेप्ट का है। जैसे बोलाता है कि इन केस ऑफ साइन हायर द एंगल हायर इट्स वैल्यू, चाहे ये बोलाता है कि बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री कोसाइन इज ग्रेटर देन साइन, 0 से 45 के बीच कॉस बड़ा होता है, 45 से 90 के बीच साइन बड़ा होता है, और टैन हमेशा साइन के पैटर्न को फॉलो करता है। यहाँ पे टैन 50 डिग्री और माइनस, इसको चेंज कर सकते हैं, चाहे रेसिप्रोकल तो होता है, ये चेंज कर सकते हैं, cot 50 को tan 40 लिख दे, tan 40 डिग्री, यही पहला स्टेटमेंट है। tan 50 की वैल्यू tan 40 से बड़ी होगी, ये पॉजिटिव होगा बिल्कुल। दूसरा है, इसको लिख देंगे tan 65 माइनस tan 25, tan 65 की वैल्यू tan 25 से बड़ी होगी, 65 45 के बाद आता है और ये 45 से पहले, तो ये कह रहे हैं कि ये निगेटिव है, ये निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ओनली वन इज करेक्ट आंसर, ओनली वन इसका करेक्ट आंसर। ये इजी था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। इसके बाद 0 ये लेस देन इक्वल देन अल्फा माइनस बीटा, ये लेस देन इक्वल देन अल्फा प्लस बीटा, ये लेस देन इक्वल देन π/2। मतलब ये जो अल्फा बीटा का सम और डिफरेंस है, ये 0 से 90 π/2 के बीच है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ से अगर लिखे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई √3, tan 60 होता है √3, ये लिख दिया, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो गई ये 30 लिख दिया। दोनों को ऐड कर देंगे, 2 अल्फा इज इक्वल टू 90, तो अल्फा इज इक्वल टू 45 एंड बीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, यही आ गया। अब पूछा है tan अल्फा इंटू cot 2 बीटा, तो tan अल्फा tan 45 इंटू cot 2 बीटा, तो cot 2 बीटा, तो cot 30, tan 45 की वैल्यू 1, cot 30 tan 30 का उल्टा होता है √3, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो गया √3, √3 इज करेक्ट आंसर, √3 करेक्ट, √3 करेक्ट आंसर हो गया। और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। 15 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये सिंप्लीफाई कर देना है सिर्फ, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, इसको लिख देंगे 1/cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब अगर इसका एलसीएम लें, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर,
अब ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये भी सिंप्लीफिकेशन ही है टी रेशियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग है। यहां कह रहे हैं कि 0 से 90 तक थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पे टेक्निक ये है कि द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच सम ऑफ दिस एट दिस इज इक्वल टू 16। 16 कब होगा? 16 होगा यहाँ पे अगर हम थीटा को 45 डिग्री पुट कर दें, थीटा को 45 डिग्री पुट कर दें, 45 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया कितना है 64 की पावर 1/2 एंड प्लस 64 की पावर 1/2, ये आ गया 8 प्लस 8 16, 16 आ गया। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा ये टेक्निक होता है, इसे सीधे लिख सकते हैं 2/sin 2 थीटा। उसकी जरूरत ही नहीं है, 45 जो हमने चेक पुट किया है तो इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको सीधे लिख सकते हैं हम, सीधे लिख सकते हैं tan 45 1 प्लस cot 45 1, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 2। सो 2 इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर यही हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 17, ये इसको थ्योरेटिकल बनाया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को थ्योरेटिकल बनाया है। यहाँ पे कॉसेक माइनस कॉट दिया है, सेक माइनस tan दिया है, तो ये जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। उससे अगर लिखे तो एक फैक्टर तो दिया ही है m इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 आ गया। इससे आ गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू आ गई 1/m, 1/m। और ये गिवन है साथ में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू m। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया, यहाँ से अगर लिखे कॉसेक थीटा तो ये आ गया m प्लस 1/m अपॉन हो गया 2, m प्लस 1/m अपॉन 2। वैसे ही सिमिलरली अगर सेक वाले में भी लिखेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू n प्लस 1/n अपॉन 2, यही आ गया। तो इसमें पूछा है कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा, दोनों का सम पूछा है। यहां लिख देंगे m 1/2 को तो पहले बाहर कर देंगे, 1/2 को बाहर कर देंगे, 1/2 को बाहर कर दिया। अब ये आ गया, हाफ तो निकल ही गया, m प्लस 1/m प्लस n प्लस 1/n, यही हो गया आंसर। हाफ m प्लस n 1, ए इज करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर, यही हो गया। तो ये भी पहले भी रिपीटेड है, पहले रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी बार बार इसको पूछा है, पहले भी बार बार पूछ रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम अ पॉइंट x ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स हैं, ऐसे दिखा दो। ये रिवर हो गया, यहाँ पॉइंट x ऑन अ ब्रिज, यहाँ x है, x से ऑब्जर्व कर रहा है, ये p है और ये q है। यहाँ पे मान लो x यहाँ पे m लेट कर लिया, m लेट कर लिया। इसकी हाइट दिया है बैंक ऑफ अल्फा बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये अल्फा है ये बीटा है। और x इज एट ए हाइट ऑफ h, x की हाइट h है सरफेस ऑफ रिवर से। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर इफ अल्फा बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये बोला है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो विड्थ क्या होगी, pm प्लस एम क्यू हमें बताना है, pm प्लस एम क्यू बताना है। तो पहले लिख देंगे tan अल्फा, अगर इस ट्रायंगल में लिखें
तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन PM। अब यहां से PM आ गया, PM इज इक्वल टू एच अपॉन tan अल्फा, और इसमें लिखेंगे तो QM आ जाएगा, QM इज इक्वल टू एच अपॉन tan बीटा। हमें एक्चुअल में बताना है PM प्लस QM मतलब PQ बतानी है। H तो बाहर आ गया, ये हो गया tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा इंटू tan बीटा। दोनों को ऐड करेंगे तो यही मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो यही आ गया। अब अगर देखें तो 1/tan अल्फा H C वाला D वाला, ये मिल गया। अब यहाँ पे दोनों को हम, ये जो tan बीटा है उसको इजी कर ले रहे हैं, tan बीटा को इजी कर दे। tan बीटा को लिख सकते हैं cot अल्फा, tan बीटा को H/tan अल्फा 1/tan अल्फा हो गया, और प्लस tan बीटा को 1/tan बीटा को क्या लिख देंगे cot अल्फा। इससे कॉम्प्लीमेंट्री है तब बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा हो गया, ये हो गया H। अब यहाँ पे हो गया tan अल्फा प्लस cot अल्फा, tan अल्फा प्लस cot अल्फा अपॉन tan अल्फा इंटू cot अल्फा 1 हो गया, और H इंटू tan अल्फा प्लस cot अल्फा को लिख सकते हैं sec अल्फा इंटू cosec अल्फा, sec अल्फा इंटू cosec अल्फा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, डी पार्ट, डी इज करेक्ट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, यही आ गया। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो होता है वो टाइम टेकिंग तो होता है लेकिन इंटरेस्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, यहां पे कहा इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी 60 डिग्री, ABC एंगल BAC 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। AD इज एल्टीट्यूड, AD एल्टीट्यूड होगा, इस पे परपेंडिकुलर हो गया AD। BC पूरा दे रखा है 8 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 8 सेंटीमीटर, AB दे रखा है 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल बता रहे हैं। ट्रायंगल की एरिया लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं AB साइन थीटा, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से लिख सकते हैं। चाहे हम यहाँ परपेंडिकुलर फाइंड करके लिख सकते हैं, जैसे लिखे तो यहाँ लिख देंगे कि अगर AD लिखे साइन 60 डिग्री लिख दे इस पे, तो ये हो गया AD अपॉन 6। तो इससे हाइट आ गई AD इज इक्वल टू √3/2 साइन 60 होता है इंटू 6, तो ये आ गया 3√3। तो देयरफॉर एरिया आप लिख देंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस 8 इंटू 3√3, 2 से हो गया 4, इस इज इक्वल टू 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ गया आंसर इसका, 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी इज करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, फिर से क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, जहां बोला है क्वेश्चन नंबर 20, इफ P and Q are roots of equation this, then what is minimum value of P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर को हमें मिनिमम करना है, तो पहले तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख देंगे। ये आ गया P प्लस Q इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, एंड पी क्यू इज इक्वल टू ये आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सम और प्रोडक्ट लिख दिया हमने। अब हमें चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से लिख देंगे तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर एंड -2pq यही हो गया। तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर तो ये हो गया साइन की पावर 4 थीटा और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो पूरे वेरिएबल को पहले सेम कर लेंगे, इसको हमें मिनिमम करना है तो वेरिएबल को सेम कर लेंगे। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टू आ गया, यही आ गया। तो ये एक क्वाड्रेटिक हो गया, जिसमें ए की वैल्यू पॉजिटिव है। तो मिनिमम के लिए जो पहले टेक्निक अप्लाई किया था वही अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -d/4a दिस इज इक्वल टू -d डिस्क्रिमिनेंट तो -b स्क्वायर 4 और -4a -4 2 जा 8 अपॉन 4a तो 4 बन जा 4 तो दिस इज इक्वल टू 1 आ गया। यही इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 1, यही इसका करेक्ट आंसर। मिनिमम वैल्यू 1 हो गई, यही करेक्ट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21। ये स्टैट का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कंसेप्ट का क्वेश्चन है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर इज m। n नंबर का अर्थमेटिक मीन n है। यहाँ से अगर समेसन xi लिखे, ये हो गया n इंटू m आ गया समेसन xi। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स इज की, n-1 टर्म्स, इसका मतलब ये है कि इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो यह हमारा nth ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। nth ऑब्जर्वेशन के लिए इसमें से माइनस कर देंगे, देयरफॉर nth ऑब्जर्वेशन सम टोटल हो गया nm और माइनस कर देंगे n-1 का सम है की, यही हो गया। तो व्हाट इज nth नंबर? तो nth नंबर यही आ गया nm माइनस की इज करेक्ट आंसर। टोटल सम से n-1 का ये सम लेस कर देंगे तो हमें nth टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इजी है, जीपी का है ये, और हमें जीएम लिखना है। तो जीएम इज इक्वल टू, बेस में 3 है, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू डैश डैश 3 की पावर 4 5 6 7 आ गया। तो नंबर ऑब्जर्वेशन 7 है, 1/7 कर दिए। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया 1 + 2 + 7 और इसका होल पावर हो गया 1/7, यही आ गया। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n × n + 1/2 7 × 8/2 7 × 28 और इंटू हो गया 1/7 7 4 जा 3 की पावर 4 इज 81। सो 81 इज करेक्ट आंसर, यही ज्योमेट्रिक मीन हो गया। वैसे भी देखे तो ये मिडिल वाला जो होता है वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। इसमें कहा है कि अ पर्सन परचेज 1 kg of tea powder from each of four places ABCD at the rate of 1000 per 1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg. If on an average he purchased x kg of tea powder per 1000, then what is the approximate value of x? एवरेज का मतलब क्या होता है? सम करना है और नंबर ऑफ
तो 4 प्लेसेस है उनसे डिवाइड करना है। तो पहले ए से खरीद रहा है 1 kg 1000 के रेट से, तो ये हो गया 1000 इंटू 1, प्लस दूसरा 2 kg खरीद रहा है 1000 में, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 500, उनका 500 आ गया, प्लस यहाँ 4 kg खरीद रहा है 1000 में, तो 1 इंटू ये हो गया 250, प्लस लास्ट में 5 kg, तो 1 इंटू 200, ये हमारा हो गया 1 kg चारों प्लेस से उस रेट से खरीदा है। अपॉन यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 प्लेसेस है, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 1000 1500 और 450 1950, 1950 बाई 4, ये आ गया 1 kg का, ये आ गया एवरेज प्राइस हो गया किसका, 1 kg का एवरेज प्राइस हो गया 1 kg। इतने रुपीज में 1 kg खरीद रहा है, तो 1 रुपीज में कितना खरीदेगा, ये रिवर्स हो गया 4/1950, यही हो गया इतना kg। तो x के लिए कितना आ जाएगा, x ही तो खरीद रहा है, तो 1000 पे कितना लास्ट में बोला है, x kg ऑफ टी पाउडर पर 1000, तो इसके 1000 के लिए अगर लिखेंगे तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया, 5 3 जा और 5 9 जा, 5 से हो गया 20, तो 80/39, 39 2 जा होता है 78, तो यही हो जाएगा 2 पॉइंट जो दिया हुआ है 2 नहीं होगा 2.05, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.05 अप्रोक्सीमेटली। टू पॉइंट 21 22 23 है ये, और ये है इसका करेक्ट आंसर, ये है इसका करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर इसका है सी 2.05। ऐसे हमें इसको बताना था, पहले एवरेज फाइंड कर लेना था, 1 रुपये में इतना मिल रहा है, तो 1000 में कितना kg खरीदेगा वही बता देना था, x kg खरीदा हुआ है, तो 2.05 kg होगा। What is the sum of largest and smallest 4-digit numbers made by using single digit prime? सिंगल डिजिट प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7, यही होते हैं, यही 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर होते हैं 10 के पहले। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का, लार्जेस्ट नंबर हो गया 7532 सबसे बड़ा, और स्मॉलेस्ट हो जाएगा 2357। अब इसको ऐड कर देना है 9889, यही डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इसके बाद 3 की पावर 225 इज डिवाइडेड बाई 28, 3 की पावर 3 और ये हो गया 3 8 जा 3 5 जा, इसको डिवाइड करना है 28 से। अब ये आ गया 27, 28 माइनस 1 की पावर 85 और डिवाइडेड बाई 28, तो ये तो 28 डिवाइड कर देगा, ये बाइनोमियल वाला कॉन्सेप्ट है, तो दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 85 बाई 28, ये आ गया। अब रिमाइंडर नेगेटिव है तो डिवाइजर से लेस कर देते हैं, तो यही हो जाएगा 28 एंड -1, दिस इज इक्वल टू 27 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर ए बी सी तो नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, 27 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद 26 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से लेके 8 तक है, 0 से लेके 8 तक है, इंक्लूडेड है ये। इफ
100 पावर 97, 100 पावर 54 प्लस x प्लस 1 लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। इसका मीनिंग ये एग्जैक्टली डिवाइड हो, पावर 97, 100 पावर 54 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9, डिवाइडेड बाई 9, यही है। अब यहाँ पे अगर इसको 9 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आएगा, इसको 9 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आएगा, प्लस हो गया x प्लस 1 अपॉन हो गया 9, तो यही आ गया। फाइनली अगर देखें तो ये कितना आ गया, ये आ गया x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ पे जो नंबर दिया है x की वैल्यू 0 पे नहीं, 1 पे नहीं, 2 पे नहीं, जैसे ही x को 6 पुट करेंगे, इसलिए कि 8 से तो बड़ा है नहीं, अगर 6 पुट करेंगे तो 9 आ गया, 8 के लिए 15 होना चाहिए, इसलिए x की वैल्यू जो हो गई ये 6 हो गई। 6 इज करेक्ट, 6 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। In triangle ABCD is a point on BC. AB into DC is equal to AC into BD, BAD alpha. What is and CABD beta? Then which one of the following is correct? जैसे जैसे बोला है वैसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये ABC ट्रायंगल हो गया, ABC ट्रायंगल हो गया। D इज अ पॉइंट ऑन BC, D यहाँ पे कोई पॉइंट है, ए से डी को ज्वाइन कर दिया, और डी ए डी ये अल्फा है और सी ए डी ये बीटा है, ये बीटा है। और यहाँ पे अगर देखें तो रिलेशन जो दिया है उसको देखें तो ये है ए बी बाई ए सी, दिस इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। ये जो रिलेशन है ये एंगल बाइसेक्टर के लिए है कि इन ट्रायंगल एबीसी इफ एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए देन ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी होता है। यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये बाइसेक्टर अगर है तो अल्फा और बीटा दोनों हो गए इक्वल, अल्फा बीटा इक्वल हो गए तभी ये सेटिस्फाई हो गए, गिवन है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। यही इसका करेक्ट आंसर आ गया ए, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, एक नंबर है लेट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है, ए बी अ 10 डिजिट नंबर वेयर ए बी आर डिजिट्स, इफ n इज डिवाइडेड बाय 9 द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 9 के लिए क्या होती है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 9, जो भी डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो 9 से डिवाइड होगा। तो यहाँ 1 से लेके 8 तक का सम आ गया, 8 इंटू 9/2 36, और प्लस हो गया a प्लस बी, और दिस इज डिवाइडेड बाई 9, 9 आ गया, डिवाइडेड बाई 9 हो गया। अब अगर यहाँ पे देखें तो इनका सम जो होना चाहिए वो या तो 9 होना चाहिए या 18 होना चाहिए, तभी जाके तो a प्लस बी इज डिवाइडेड, ये 9 4 या 36, तो 9 से a प्लस बी डिवाइड होगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। दूसरा है कि इफ a इज ऑड देन b इज ऑड। अब 9 में तो ठीक है 3 6 9 होते हैं, लेकिन अगर 18 में देखें ऑड नहीं, a इज ऑड देन b इज ऑड, ऑड और ऑड का सम अगर 1 प्लस 3 करे तो क्या आता है, इवन आता है, 4 आता है, और 4 आने पे तो मतलब गड़बड़ हो जाए। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फर्स्ट सिर्फ करेक्ट है, ओनली वन इज करेक्ट। ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ये ट्रिकी है, ये बड़ा क्वेश्चन है, बेसिक ऑपरेशन का क्वेश्चन है, और ये ट्रिकी है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये 8 है, यहाँ एक्स क्यूब आ रहा है, इसका मीनिंग ये है कि ये कब आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब को अगर लिखे एक्स के जगह पे 2 पुट करेंगे तभी आएगा, 2 क्यूब प्लस 1 बाई 2 क्यूब।
ये सीधे हिट एंड ट्रायल से कर। वाई क्यूब प्लस 1/y क्यूब, दिस इज इक्वल टू 7, y 27 है तो 3 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब। तो इससे x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। पूछा है x इंटू वाई, तो 3 2 जा कितना होता है 6, 3 2 या 6, यही इसका करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए उससे बचें। ये कह रहे कि 11 + 11x + 5y इज अ प्राइम नंबर। x और y यहाँ पे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 टू करते हैं। देन व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y, x + y की मिनिमम वैल्यू क्या हो? तो ये तो अगर नेचुरल नंबर है, अगर 1 1 भी रखे तो 16 हो गया। 16 से पहले तो होगा नहीं, 16 के बाद होता है 17 प्राइम नंबर, 19 23 और ये 29। तो अगर हम यहाँ x को 1 रखें और y को 2 रखें तो 11 बन जाए 11, x को 1 रखें और y को 4 रखें, 4 y को 4 रखें, x को 1 और y को 4 रखें तो 5 4 जा 20 हो गया और 11 बन जाए 11, 31 आ गया, प्राइम हो गया। इसका मीनिंग है कि इसका सम जो हो जाएगा 5 और 1, यही मिनिमम होगा, सबसे छोटा यही होगा। इसलिए कि उसके पहले नेचुरल नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा, चाहे 29 के लिए, चाहे 23 के लिए, 19 के लिए, 17 के लिए। यही इसका करेक्ट आंसर। अ 4 डिजिट नंबर n हैज 15 डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिवाइजर ऑफ n²? अब देखने में तो ये लग रहा है कि जितने डिवाइजर है उसका स्क्वायर कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में होगा नहीं। ये बार बार पहले भी पूछा है। अगर यहाँ लिख दे p1 की पावर x, p2 की पावर y, और ये p1 p2 प्राइम है, p1 p2 प्राइम है, तो यहाँ पे देखें तो ये दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो उसका फैक्टर प्राइम फैक्टर में क्या ले सकते हैं? इसका मतलब ये है कि ये 3 × 5, यही हो गया 3 × 5। तो अगर 3 जो लिखा है वहां पे x + 1 है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को बता रहा है, 3 हो गया, और y + 1 = 5 आ गया। x की वैल्यू 2 हो गया, y की वैल्यू 4 हो गई। मतलब ये हो गया कि p1 पहला प्राइम जो है वो 2 बार आ रहा है, दूसरा प्राइम नंबर जो है वो 4 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो अगर नंबर हमारा ऐसे हो गया n = अगर लिखें तो 3 की पावर 2 × 5 की पावर 4, ऐसे है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो गया, यहाँ भी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ अगर देखें तो कितना आ गया 3 की पावर 4 × 5 की पावर 8, ये हो गया। अब इसके डिस्टिंक्ट फैक्टर जो हो गए ये होंगे 4 + 1 × 8 + 1, 9 5 जा कितना हो गया 45। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है 45 है, 225 नहीं है, उसमें गलत हो जाएगा। इसलिए कि जो पावर है उसका भी तो स्क्वायर होगा, यही इसका करेक्ट। ये 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। और पी क्यू आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बोला है तो पी क्यू आर को हम लेट कर सकते हैं 3 4 5, यही से पाइथागोरियन ट्रिपलेट शुरू होता है। अब p - q - r, 3 - 4 - 5 इंटू q - r - p, तो 4 - 5 - 3 और इंटू r - p, 5 - 4 - 3। अब अगर देखें तो इसकी वैल्यू आ गई -6 इंटू इसकी वैल्यू आ गई 4 - 4
और इसकी वैल्यू आ गई -2। मल्टीप्लाई करने पे ये निगेटिव ओनली, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, ये निगेटिव ही रहेगा, यही इसका मतलब है। निगेटिव ओनली इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। ये भी मिनिमम वैल्यू बताने के लिए बोला है और इसके लिए एक टेक्निक का यूज करेंगे। टेक्निक ये है, कॉन्सेप्ट स्टैट का है, am इज ग्रेटर देन इक्वल देन gm। तो फॉर टू नंबर्स a प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2√ab, यही हो गया। मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b इज 2√ab। यहाँ पे अगर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 प्लस 1 और इंटू b की पावर 4 प्लस 1/b की पावर 4 प्लस 1। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू ये हो गई 2√a की पावर 4 इंटू 1/a की पावर 4 प्लस 1 और इंटू 2√b की पावर 4 इंटू 1/b की पावर 4 प्लस 1, ये हो गया। अब ये 2 + 1 3 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 9। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 9। 9 इज करेक्ट आंसर। 9 इज करेक्ट आंसर। ए बी को पॉजिटिव बोला है ना, ए बी को पॉजिटिव बोला है, इसलिए उसको 0 नहीं लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है वेन डायग्राम। स्टैट का एप्लीकेशन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और इसमें बोला है कि 200 स्टूडेंट है टोटल, उसमें से n स्टूडेंट प्रेफर बोथ टी एंड कॉपी। ये टी हो गया, ये कॉपी हो गया, n हो गए, यहाँ पे है 3n। हाँ, 3n स्टूडेंट प्रेफर टी, 2n स्टूडेंट प्रेफर कॉफी। तो 3n माइनस n, ये हो गया 2n, यहाँ पे हो गया n। यही यूनियन को रिप्रेजेंट करता है और ये बोला है कि 4n प्रेफर नाइदर टी नॉर कॉफी। तो टोटल से 4n लेस हो गया, 200 माइनस 4n दिस इज इक्वल टू, ये जितने हैं यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, ये 4n आ गया। 8n इज इक्वल टू 200, तो n इज इक्वल टू 25, यही करेक्ट आंसर। n की वैल्यू यही हो गई, 25 इज करेक्ट आंसर। तो ये इजी था, वेन डायग्राम का क्वेश्चन जो होता है वो इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल दिया है, इसकी एरिया दी हुई है ए बी सी। ए बी 9 दिया है, बी सी 12 दिया है और एंगल ए बी सी थीटा है। व्हाट इज कॉस थीटा? एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है तो पहले यहाँ पे दोनों तरफ से कर सकते हैं, साइन रूल्स का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। ये हो गया हाफ इंटू 12 इंटू ए डी, दिस इज इक्वल टू 36। ये 6 आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 6 हो गया, तो ये ए डी 6 आ गया। ए डी जब 6 आ गया तो कॉस थीटा बतानी है, इसकी वैल्यू लिख देंगे बी डी। तो बी डी हो गया, बी डी हो गया 81 माइनस 36, √45, 3√5, 3√5 आ गया। अब कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, ये हो गया 3√5 अपॉन 9, 3 3 जा, यही आ गया √5/3। ये भी इजी क्वेश्चन था, बेसिक जो एप्लीकेशन होता है उसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 36, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कहा है n be a natural number, the HCF of n and n plus 10 is 10। HCF of n and n plus
10 इज 10, ये आ गया। और एलसीएम दिया है यहाँ पे x, एलसीएम x बोला है, HCF 10 है, एलसीएम x है। एक तो मल्टीपल होता है, पहला नंबर हो गया 10 इंटू XYZ, तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ k लिख दिए। और n प्लस 10 हो गया 10 की प्लस 10, ये दोनों नंबर हो गए। अब अगर लिखे तो 10 इंटू, यही है 10 इंटू x, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो 10 की और इंटू 10 कॉमन ले लिया, ये हो गया k प्लस 1। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू यही आ गया, x इज इक्वल टू 10 की प्लस 10, 10 की इंटू k प्लस 1, यही आ गया। अब ये कह रहा है कि इसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है। एक अगर यहाँ पे k को 1 पुट करें, k को 1 पुट करें तो ये 10 आ गया, और यहाँ पे 220 आ गया, ठीक है। k को 1 पुट कर रहे हैं तो 20 आ गया, k को 2 पुट कर रहे हैं तो 20, और 2 प्लस 1 20 टू 3 60 भी है। k को अगर 3 पुट कर रहे हैं, 2 डिजिट ही होना चाहिए, 3 पुट करें तो 30 और 40, नहीं आ रहा। 3 पे 3 अगर पुट कर रहे हैं तो 3 पे ये 120 आ जा रहा है, जो 3 डिजिट हो गया, ये नहीं होगा। दो वैल्यू सिर्फ सेटिस्फाई करेगी, ओनली 2, यही इसका करेक्ट आंसर, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, 37 इसका HCF लिखना है, और इजी है। ये तो पूरा देखें तो ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से ही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, पहला। दूसरा अगर देखें तो ये आ गया ए क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका फैक्टर लिखेंगे, ये आ जाएगा a माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब HCF देखें तो ये और ये तो कॉमन है ही, यही हो गया इसका HCF, यही हो गया HCF। ए स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ए स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आ गया। नेक्स्ट 38, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देंगे, और डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे तो ये हो गया k माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4ac, 4k प्लस 4, यही हो गया k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 4k प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, k स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू 0, तो k की दो वैल्यू आ गई 0 और 8, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, 0 और 8। 38, 39 में कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, तो साइन कॉस में चेंज करके कर सकते हैं हम, लेकिन उससे बेस्ट ये है कि हम यहाँ पे थीटा को पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर सकते हैं। 45 पुट करेंगे तो साइन कॉस की वैल्यू सेम होती है, न्यूमरेटर में आ गया 1, यहाँ पे आ गया √2 माइनस 1, रेशनलाइज कर देंगे तो √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1, तो ये तो आ गया √2 प्लस 1, और इंटू कॉट 45 1 माइनस √2, तो ये 1 आ गया, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, -1 इज करेक्ट, यही आ गया। साइन कॉस में चेंज करके भी कर सकते हैं, लेकिन उससे इंटरेस्ट। 39 हो गया, क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ये सब टी रेशियो के जो बेसिक फॉर्मूले हैं, सिंप्लीफिकेशन है उनका ही है। न्यूमरेटर में अगर साइन थीटा को कॉमन ले लें, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लें
तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब अगर ठीक से देखें तो दोनों ये फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के लिए। cos 2 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला नंबर 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला नंबर 2 2 cos स्क्वायर थीटा -1, फॉर्मूला नंबर 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला नंबर 4 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो यही इसका आंसर आ गया, tan थीटा इज करेक्ट, tan थीटा इज करेक्ट। ये आ गया 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। ये कंबाइंड मीन का है और ये कंबाइंड मीन के क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं, रेशियो एक्स वाई लेट करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, गर्ल्स के लिए वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास 70 kg, दैट ऑफ गर्ल 55 kg। ये 55 हो गया जी और 70 हो गया बी और टोटल का एवरेज दिया है 60। एलिगेशन रूल से d माइनस एम ये हो गया 10 और m माइनस सी चिप ये हो गया 5। तो यही रेशियो हो गया 2:1, 2:1 हो गया गर्ल टू बॉयज। तो क्वेश्चन ने बोला है बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, आंसर यही हो गया ई। बॉयज टू गर्ल्स बोला है तो 1:2 इज करेक्ट, यही हो गया 1:2 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद 2 टावर्स ए एंड बी आर ऑफ हाइट 23 मीटर एंड 11 मीटर। यहाँ पे 23 मीटर एंड 11 मीटर ये हो गया और यहाँ पे ये आ गया। इसे इसको ज्वाइन कर देंगे, इसे इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे ये आ गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, ये ई बोल देंगे यहाँ। अब ये कहा है कि इसकी टोटल हाइट दी हुई है 23 मीटर, ये 11 मीटर है, तो ये भी 11 होगा और ये पूरा 23 है तो ये 12 मीटर आ गया, 12 मीटर आ गया। स्ट्रेट रोड इज ज्वाइंट to the top of 2 towers. Monkey sitting on the top of E, यहाँ पे monkey बैठा है, climbs the rod to reach the top of B. If the monkey takes 5 minutes, टाइम दिया है तो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। और what is the average speed of monkey? 9 मीटर अपार्ट यहाँ दिया है, ये 9 मीटर दिया हुआ है, ये 9 है और ये 12 है 144, तो ये 15 आ गया, 15 आ गया, 15 मीटर आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शन में सेंटीमीटर में भी दिया है, मीटर में भी दिया है, तो अगर इसको कन्वर्ट कर दे तो हमें बतानी है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया 1500 अपॉन टाइम हो गया 5 मिनट, 5 × 60 300, कैंसिल हो गया, यही हो गया 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। यही स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ मंकी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, ए स्फेरिकल वुडन बॉल ऑफ रेडियस आर। एक स्फेरिकल वुडन बॉक्स है जिसका रेडियस आर है, ये तो पहले ऐसे अगर इसको कह रहा है क्या कि डिवाइडेड इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स बाय कटिंग प्लेन ये पासिंग थ्रू सेम डायमीटर। डायमीटर अगर भी ये भी है, यहाँ से कट करते हैं ये ऐसे आता है, ये सर्कुलर मिल जाता है यहाँ पे, तो इसकी 2 पाई आर कर्व सरफेस एरिया होती है, टोटल सरफेस एरिया होती है 3 पाई आर। तो यहाँ पे सरफेस एरिया पूछा है, तो ओरिजिनल का तो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया प्लस, अब पहला कट करेंगे तो ये आ गया, दूसरे साइड का ये आ गया, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ बढ़ा, पाई आर स्क्वायर यहाँ बढ़ा, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया, 2 पाई आर स्क्वायर पर इंटू। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 8 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड किया गया है, 8 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड किया गया, ऐसे कट किया, फिर से ऐसे कट करेंगे, ऐसे, फिर एक बार ऐसे ऐसे, मतलब 4 कट हमें लगाने होंगे कम से कम।
2πr² एक कट में भरता है, तो 4 में हो गया 4, 4 बार भरेगा, तो ये हो गया 12πr², और डिवाइडेड बाई ईच का बताना है 8, तो ये 2 हो गया, 4 2 जा 4 3 जा, और 5r²/3, ये कैसे आ गया? टोटल 4 3 जा तो 3/2, 4/3, each final piece 3/2, यही है 3/2, 8 से डिवाइड कर देंगे, 4 के 4, यही आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, 44 इसमें कहा है कि ट्रॉली विथ 2 व्हील्स 1 मीटर अपार्ट, दोनों व्हील के बीच ये है 1 मीटर अपार्ट डिस्टेंस है, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक ग्राउंड विथ रेडियस 50 मीटर। तो इनर का तो 50 है, डिस्क्राइब बाई राइट व्हील, तो आउटर का क्या हो जाएगा? इनर का 50 है तो आउटर का क्या हो जाएगा? 51, 1 मीटर अपार्ट है, तो 1 राउंड में इनर डिस्टेंस कवर करेगा 2 × 50 × पाई, मतलब ये हो गया 100 पाई, और ये कवर करेगा 2 × 51 × पाई, दिस इज इक्वल टू 102 पाई। अब अगर देखें तो राइट और लेफ्ट में 1 राउंड में डिस्टेंस का फर्क कितना आ रहा है? 2 मीटर का, 2 मीटर का फर्क आ रहा है। अब 2 मीटर का फर्क आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको ये राइट वाले के लिए है और ये लेफ्ट वाले के लिए। तो अगर देखें तो 1 राउंड में 2 ज़्यादा ये कर रहा है, मतलब 2% से उसका देखें तो इंक्रीज कर रहा है, तो जितने में वो 1000 टाइम्स ये मूव करेगा, 1000 टाइम्स, उतने में ये कितना करेगा? 1000 से 20 ज़्यादा करेगा। इसलिए कि 2% अगर देखें तो 1000 × 2/100 यही होता है, 20 होता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 20, 1020 इज करेक्ट। इसके बाद 45 ये तो पहले भी पूछ रखा है, और ये यहाँ पे 1 0 यहाँ दिया ही है, और यहाँ पे लिखे तो 5 × 5 × 3 लिख सकते हैं, तो 5 2 जा 10 हो गया, और फिर 8 5 जा 40 हो गया, तो इसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। यही ढूंढना है कि 5 और 2 के मल्टीपल कितने हैं, उसे रिमाइंडर 0 आ जाए। 46 A vertical pole of length 80 meter is situated on the horizontal plane. 80 मीटर लेंथ है, ये है 80 मीटर। द बेस ऑफ द पोल इज एट P, ये P हो गया, यहाँ Q लेट कर लेंगे। देर आर 2 points A and B such that P, A, B are on same straight line. Angle of elevation of top from A and B be beta and alpha. Alpha is greater than beta. A and B अल्फा, ए पे अल्फा, बी पे बीटा, ए पे अल्फा एंड बी पे बीटा, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया बीटा। आगे बोला है कि ए बी इज 36, ए बी 36 मीटर है, और पी ए दिया है 64,
64 मीटर। देन व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू। तो ये देखें तो एक तरह से इसका एप्लीकेशन है, पिछले टेस्ट में भी इसको पूछा है कि हाइट ऑफ पोल हाइट ऑफ टावर बताना होता है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दोनों का सम 90 होता है। तो उसके केस में ये टेक्निक का यूज किया जाता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए इंटू बी। एच इज इक्वल टू रूट ए इंटू बी, एच स्क्वायर नहीं, एच इज इक्वल टू रूट ए इंटू बी, ए इंटू बी। इस टेक्निक का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखें तो ये आ रहा है कि नहीं, यहाँ 64 36 है, ये तो हो गया 100। अब अगर लिखे तो 80 इज इक्वल टू रूट 64 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 80 आ गया, कर दिया सेटिस्फाई। इसका मीनिंग है कि अल्फा प्लस बीटा बोला है, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, वो कंसेप्ट अगर माइंड में है तो हम तुरंत बोल सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट 47, यहाँ पे इसका कोसेंट बताना है। जब इसको इससे डिवाइड करें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वही देख रहे हैं कि यहाँ कॉमन ले लेंगे, x की पावर 8k प्लस 3 तो अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितना आ गया 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 6 प्लस x की पावर 9, यही आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 9। अब अगर इसको कैंसिल करें तो यही आ गया, यही इसका क्वोशेंट हो गया d। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये रूल ऑफ डिवीजन का है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो उसी का है। एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा था, उसी बेस पे हमें इसको लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, a square is drawn in such a way that the corners of the inner square coincide with the midpoint of sides of the outer square. What is the area lying between the two squares? एक स्क्वायर हो गया, ये हो गया ABCD, ABCD स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखें तो दूसरा स्क्वायर ड्रॉ किया गया है जिसका वर्टिसेस इसके मिड पॉइंट से कोइंसाइड कर रहे हैं। ये हो गया, ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। इसको अगर मान लें कि ये हो गया PQRS, PQRS हो गया। ये एंगल सारे एंगल ये 90 के होते हैं स्क्वायर के, ये भी 90 का होगा। अब यहाँ कह रहा है क्या कि इस पूरी साइड ये है 14, ये पूरा 14 है, तो ये हो गया 7, ये हो गया 7 7 7 7 7 7, यही आ गया। अगर देखें तो यहाँ पे एक किसी को फाइंड कर लेंगे, सारे साइड तो इक्वली होते हैं, तो ये आ जाएगा पाइथागोरस से 7√2, छोटे स्क्वायर की साइड आ गई 7√2। अब ये बोला है कि एरिया, व्हाट इज एरिया लाइंग बिटवीन द टू स्क्वायर्स। एरिया लाइंग बिटवीन टू स्क्वायर्स, ये एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर 7√2 का होल स्क्वायर। तो 14 स्क्वायर इज 196 और दिस इज 98, दिस इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 4/3 टाइम्स हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो हाइट को अगर h लेट कर ले तो बेस हो गया 4/3h, यही हो गया। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया दिया है हाफ इंटू
बेस 4/3 h इंटू हाइट h इज इक्वल टू 54, यही है 54। ये 2 से कैंसिल हो गया और ये 2 से कैंसिल हो गया 27, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 81, h इज इक्वल टू 9, हाइट ये 9 आ गया। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, h 9 आ गया तो b हो गया 12, h 9 है, b 12 आ गया, तो ये हो जाएगा 15, 144 और 81 225, यही आ गया। तो ये आ गया कितना 24 12 36, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 36, यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड्स 4 4 6, तो 4 4 8 6 7 आ गया, 7 लिख दें, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 रूट 21 टू रूट 21, 3 रूट 7, 63 आ गया, 3 रूट 7। ऐसे लिख सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से सेमी पेरीमीटर फाइंड करके। दूसरा ये है, दूसरा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, यहाँ से बेस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाता है। तो इसकी एरिया जो होती है डेल्टा इज इक्वल टू बी बाई 4, बेस बाई 4 रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो बेस 6 है, 6/4 इंटू रूट 4 इंटू ए स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर 36, ये हो गया 3/2 इंटू 64 माइनस 36, 64 से 36 को लेस कर देंगे 8 और 2 28, ये हो गया 2 रूट 7, ये आ गया 3 रूट 7। जैसे भी लिखे, चाहे आइसोसेलेस से लिखे या हीरोन से लिखे, आंसर सेम आएगा, यही 3 रूट 7 इसका करेक्ट आंसर आएगा।